अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, या मैं कह सकती हूँ कि इसके ऊपर उमूमन मैं ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करती। लेकिन अब ये सिलसिला कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि अब मेरा ख़्याल से कि अब हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि आखिर मसला हो कहाँ रहा है। अभी रिसेंटली हमारी एक्ट्रेस हैं बड़ी अच्छी, सना, जिन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली है, जिनका नाम फ़ख्र है। पहले हम उनको सना फ़ख्र के नाम से जानते थे, अब यकीनन हम उनको ये नहीं कह सकते। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। और थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पहले लोग बड़ा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है कि सजल अली की भी जब अहद से डाइवोर्स हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं दी गई। कुछ लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, जैसे आयमा बेग और उनका जिन साहब से एक रिश्ता था वो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। इसके अलावा हमने देखा है कि फ़िरोज़ और अलीज़े की जब एक सेपरेशन हुई है तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो शोबिज़ के सितारे हैं, जिनको लोग अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनके जब रिश्ते टूटे हैं तो लोगों के भी साथ में दिल टूटे। उनको तो ऑब्वियसली वो एक टफ़ फेज़ से गुज़रते हैं, लेकिन लोगों को भी समझ नहीं आती कि आखिर इतने आइडियल कपल्स, इतना प्यार और सब कुछ, उसके बाद ये रिश्ते कैसे टूट गए। अब सना ने ये कहा है कि उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि बहुत कुछ टूट जाए तो उससे बेहतर है कि ये रिश्ता टूट जाए। सना की जब शादी हुई, आप सब जानते हैं, उस वक्त ये अपने वक्त की बड़ी ही फेमस शादी थी और बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी और बड़ी लव मैरिज थी और बड़ा कुछ किया था। उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उन्होंने सना को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि सना उस वक्त एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी पाकिस्तान की और बड़े लोग उनके काम को पसंद करते थे। उनका उनका जो पूरा फ़िल्मी करियर था वो बड़ा पीक पे जा रहा था, और फिर अचानक से इस शादी के बाद उन्होंने अपना करियर रोक कर उसके बाद पूरा टाइम फैमिली को दिया, बच्चे भी उनके हुए, और अब वो दोबारा से अपनी फ़िटनेस और कुछ टीवी ड्रामास में काम कर रही थी। लेकिन जो वो पूरा पीक टाइम है उन्होंने अपनी फैमिली को ज़रूर दिया। ये तो अब ऑन रिकॉर्ड ही हैं सारी चीज़ें। अब इसमें सजल अली की भी जब डाइवोर्स हुई है तो सबको बहुत दुख हुआ था। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि उससे पहले जब सायरा और शहरोज़ की भी डाइवोर्स हुई थी, ये सारे केसेस में कहीं पर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, कहीं पर लोगों ने बातें की, किसी ने लड़की का साथ दिया, किसी ने लड़के का साथ दिया। बट आई थिंक जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो इससे बड़ी है। प्रॉब्लम इससे बड़ी इस तरह से है कि हमें लव को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। शादी के मकसद को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख कर लोगों को लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ़ 3 घंटे की फ़िल्म में जो दिखाया गया है वो है। लेकिन प्यार का इससे कई दर्जे बड़ा मतलब है। प्यार का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होगा कि हालात साज़गार रहेंगे, या आपको एक दूसरे पे गुस्सा नहीं आएगा, या आप एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत, वो जो एक नॉर्मल लड़ाई है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही, कतई उस तरफ नहीं जा रही। वो उस पॉइंट पे जो रिश्ते टूटते हैं वो यकीनन बिल्कुल ठीक टूटते हैं, लेकिन छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात या ईगो के मसले, या ये काम होना चाहिए था, या इसके ऊपर जब रिश्ते टूटते हैं तो आई थिंक अफसोस होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर दुनिया में कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं है और किसी की भी शादी नहीं चल पाएगी। अगर हम इन्हीं चीज़ों को, हर चीज़ को इशू मस्त बना लेंगे तो फिर कोई शादी नहीं। मैं क्लियर कर दूं कि जहाँ पे आपके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जान पे बनाई है, आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही, वहाँ पे रिश्ते तोड़ दें। लेकिन अगर छोटे मोटे मसाइल हैं आपके कोई, तो फिर रिश्ते निभाने से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। यकीनन आपके इख्तिलाफ़ात होंगे, आपकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई में भी अगर आप एक दूसरे को इंसान ही समझ रहे हो, और इंसान समझ के जैसे दो लोग आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर ये एक नॉर्मल इख्तिलाफ़ है। लेकिन अब सना का रिश्ता जो इतने साल, बहुत साल तक ये शादी रही है और बच्चे भी हैं और सब कुछ, अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने बिल्कुल अपने लिए ठीक फ़ैसला किया होगा। लेकिन हमें थोड़ा सा रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है अपने लव को, और लोगों को हमें रियलिटी दिखाने की ज़रूरत है। बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं उनमें से निकालने की ज़रूरत है, और रियल इश्यूज़ और रियलिटी के ऊपर और इन टॉपिक्स के ऊपर हमें मूवीज़, क्योंकि आर्ट्स ऐसा मीडियम है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जो कि जिसमें पोटेंशल है कि वो सोशल चेंज लेकर आ सकता है, वो लोगों की इस्लाह कर सकता है,
वो लोगों को एजुकेट कर सकता है, क्योंकि ये उन लोगों को भी टारगेट करता है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, जो कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते, ये उनको भी टारगेट करता है। तो आई थिंक बहुत पोटेंशियल है आर्ट्स में, मूवीज़ में, ड्रामास में। जब आप हर वक्त रिश्ते तोड़ने वाले और जब आप हर वक्त लड़ाइयों वाले आपको बताना है कि लाइफ आपको बहुत सारे मौक़ों पे आजमाएगी, और वहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की अब्यूज़ इन्वॉल्व नहीं है और छोटे इख्तिलाफ़ात हैं, तो आप उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैं सना की बात नहीं कर रही, अभी जो ताल्लुकात बन रहे हैं उनकी आप देख लें, उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने, 3 महीने, 3 हफ़्ते, साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद पहले आप कहते थे कि लड़कियां जो हैं उनमें सब्र नहीं है, या ये वो इस तरह की पेट्रियार्कल बातें हम सुनते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों में सब्र नहीं है और उनको इतनी एक्सेप्टेंस दी जाती है माशरे में दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के लिए। शाहनवाज़ अमीर की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि उनको लगता है कि ठीक है, अगर ये बहुत नखरे कर रही है, ये बहुत बन रही है, तो ये जाती है जाए, इसके बाद कोई और आ जाएगी और मेरे पास कहीं ना कहीं कहानी होगी कि जी वो ठीक नहीं थी, लड़की ठीक नहीं थी, उसका किरदार ठीक नहीं था, ख़ानदान ठीक नहीं था, बहुत कुछ ठीक नहीं था, वो मुकम्मल सरापा गलत थी और मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं दूसरी भी कर सकता हूँ, तीसरी भी कर सकता हूँ, चौथी भी कर सकता हूँ, पाँचवीं भी कर सकता हूँ। ये जो लड़कों की तरबियत मिसिंग है, मुझे बेसिकली ये लगता है, बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ़ करेंगे, ठीक है लड़कियों को भी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक लड़की जो शादी कर लेती है, चाहे वो कितनी भी लिबरल हो, मॉडर्न हो, वो ये यकीनन ये चाहती है कि वो इस चीज़ को, क्योंकि उनके डिफेक्टो है, लाइक उनके प्रोग्रामिंग, उनकी सॉफ्टवेयर ही ऐसे बना है कि वो उनको रिश्ते निभाना ही है। और जो अभी मर्द हज़रात हैं, जो अभी लड़के हैं, उनके अंदर अभी ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो देर पा रिश्ते बना सके। हमारे जो पेरेंट्स का दौर है या उससे उनके पेरेंट्स का दौर है, उस वक्त भी इख्तिलाफ़ात होते थे, उस वक्त भी सबकी सोच अलग होती थी। दो इंसान अल्लाह ने एक जैसे पैदा ही नहीं किए और कोई भी किसी को परफेक्ट भी पैदा नहीं किया, ये भी हमें पता है। लेकिन वो आपस में जो इश्यूज़ होते थे रिज़ॉल्व करते थे, उनको पता होता था कि इस इशू का मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ना है। उनका होता था कि ठीक है, ये इशू चलेगा, रिज़ॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रिश्ता हमने निभाना। छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर आकर हमने जान नहीं छुड़ानी, ज़िम्मेदारियों से, मोहब्बत से, और उस बीवी से जिसको बड़े मान से ब्याह कर लाए थे। लेकिन अब इनको ये आसान लगता है, क्योंकि हर चीज़ आसान हो गई है, मोबाइल आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, हर चीज़ आसानी होती जा रही है। तो अब ये भी कि जो भी आपको थोड़ा सा भी तंग करे, लोगों को आप चीज़ों की तरह रिप्लेस करने लगे हैं कि मोबाइल है, ठीक है, इसके फंक्शंस ठीक नहीं है, पुराना हो रहा है, रिप्लेस कर दो, और कोई मशीन है, रिप्लेस कर दो। तो लोगों को, इंसानों को रिप्लेस करने का ये जो कॉन्सेप्ट अब आ गया है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर हमने लव को, कमिटमेंट को रीडिफ़ाइन नहीं किया, तो ये जो शरह है डाइवोर्सेस की, ये इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि फिर किसी के भी रिश्ते देरपा नहीं होंगे। जो देरपा होते हैं, जिनको पता होता है कि धूप भी होगी, छाँव भी होगी, सुबह भी होगी, रात भी होगी, लड़ाई भी होगी, कोई इशू भी होगा, रिज़ॉल्व कर लेंगे मिल के बैठ के। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसको बात करके नेगोशिएशन से हल ना किया जा सके, अगर दरमियान में आप लोगों के ईगो ना हो। एक सेंट्रल पॉइंट ज़रूर आता है जिस पर दोनों पार्टीज़ हमेशा मुत्तफ़िक हो सकती हैं, तो वो सेंट्रल पॉइंट ढूंढना मुश्किल होता है लोगों के लिए। लेकिन अपनी ईगो में आके लोगों को दिखाने के लिए कि हम सुपरस्टार हैं, या हम बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत बुरे हैं, लोगों के लिए रिश्ते तोड़ना आसान हो गया। तो प्लीज़ रीडिफ़ाइन कीजिए, अपने बच्चों को भी ये बात सिखाइए कि रिश्ते तोड़ना तो कोई मसला नहीं है। और वाकई वैरायटी बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं, अब तो एक के बाद दूसरी। लेकिन रिश्ते बचाना ही असल ज़िंदगी में आर्ट है। अगर आपने ऐसा कोई रिश्ता बनाया है और उनमें कोई बहुत बड़ी अखलाकी बुराई नहीं है और डोमेस्टिक अब्यूज़ या वायलेंस वाला फैक्टर नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि अगर बना लिया है तो उसको निभाएं, और अगर जान पे बनाई है तो फिर वाकई उसको ख़त्म करने के अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच।